अस्सलामुअलैकुम। आज आप हमारे YouTube चैनल ITMSS, इसमें मैं आपका कोच मुइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन है जिसको देख के आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। इस पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो हमारे चैनल पे आएँ तो प्लेलिस्ट का सेक्शन ज़रूर देखें। इसी तरह ये हमारी अबाउट है जिसमें हमारी सारी डिटेल है, चैनल का कंटेंट है, चैनल का टॉपिक है, ये हमारे नाम नंबर भी हैं, ये हमारे सारे सोशल लिंक्स हैं जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो। ये हमारी सारी डिटेल्स है। तो चलें व्यूवर्स, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक हार्ड ड्राइव से रिलेटेड ही है। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपना लोकल डिस्क सी का विंडोज़ का पार्टीशन छोटा बड़ा कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बग़ैर विंडोज़ के, बग़ैर श्रिंक और डिलीट वॉल्यूम के। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये काम तो श्रिंक और डिलीट वॉल्यूम से भी हो सकता है, तो बहुत सारे काम हैं जो उसमें नहीं होते। ठीक है, आपने अगर अपना लोकल डिस्क सी का पार्टीशन जिसकी स्पेस ज़्यादा है उसकी स्पेस से 15-20 GB की स्पेस निकाल के दूसरे पार्टीशन में डाल के उसको बड़ा करना है, तो आप ये काम कैसे करेंगे। इसी तरह आपने अगर किसी दूसरे पार्टीशन से इस स्पेस निकाल के अपने लोकल डिस्क सी को बड़ा करना है, तो ये भी आप काम कैसे करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके लोकल डिस्क सी पार्टीशन के हर काम श्रिंक वॉल्यूम और डिलीट वॉल्यूम जो डिस्क मैनेजमेंट में होते हैं उससे हो जाए। बहुत सारे काम नहीं हो रहे होते। और इसी तरह अगर आप अपने लोकल डिस्क सी के पार्टीशन को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो विंडो वीवी सॉफ्टवेयर वीवी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसमें भी विंडोज़ नहीं करना चाहते, उस पार्टीशन को डिलीट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप लोकल डिस्क सी के पार्टीशन को डिलीट करते हैं तो फिर तो आप उसको अपने हिसाब से रीसाइज़ करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डिलीट नहीं करते और जो काम आप करना चाह रहे हैं वो डिस्क मैनेजमेंट में जाके श्रिंक वॉल्यूम और डिलीट वॉल्यूम से भी नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करें। तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं हायरन बूट 10.6 का सेटअप। इसमें एक ऑप्शन होता है एक्रोनिस डिस्क डायरेक्टर जो पार्टीशन का बेहतरीन रीसाइज़ करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा, और ख़ास तौर पे लोकल डिस्क सी विंडोज़ के पार्टीशन को छोटा बड़ा करना, इससे स्पेस निकालना, इसमें स्पेस डालना, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हम F11 से बूट कर रहे हैं क्योंकि MSI का गेमिंग PC है, तो ये F11 से बूट पे जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने ये हायरन बूट 10.6 की DVD लगा ली है। ठीक है, तो अब हम ये DVD रोम जो सेकेंड ऑप्शन है इस पर इंटर करेंगे और प्रोसेस की तरफ जाएंगे, और ये DOS प्रोग्राम का ऑप्शन है जहाँ पे हमारा ये काम होगा, इस पर हमने इंटर करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पार्टीशन टूल पर हमने जाना है। ठीक है, मोर पे हमने जाना है, और ये एक्रोनिक्स डिस्क डायरेक्टर है जिस पे हमारा आज का काम है। ठीक है, इंटर 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 इंटर। ठीक है, ये अब हम एक्रोनिक्स डिस्क डायरेक्टर की तरफ आ गए। ठीक है, ये नीचे वाले ऑप्शन पे मैनुअल मोड पे हमने इंटर करना है। ठीक है, अब हमारी ये जो SSD लगी हुई है 256 की, तो इसमें लोकल डिस्क सी जो विंडोज़ का पार्टीशन है वो 190 GB के करीब बना हुआ है, और जो दूसरा पार्टीशन लोकल डिस्क डी का है वो 48-49 मतलब 50 GB के करीब बना हुआ है। ठीक है, अब हम इस पार्टीशन को 85 GB तक करेंगे और इसको कम करके करेंगे। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ना ऐसा विंडोज़ में रहते हुए होता है श्रिंक वॉल्यूम डिलीट वॉल्यूम में, ना विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान होता है कि आप लोकल डिस्क सी जो कि आपका विंडोज़ का पार्टीशन है उसको डिलीट किए बगैर आप दूसरा पार्टीशन बड़ा कर सकें, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकें। ऐसा नहीं होता। ये काम सिर्फ एक्रोनिक्स डिस्क डायरेक्टर के ज़रिए ही होता है कि आप अपने लोकल डिस्क सी के विंडोज़ के पार्टीशन को छोटा कर सकें, उससे GB का साइज़ निकाल के आप दूसरे पार्टीशन को बड़ा कर सकें। इसी तरह आप लोकल डिस्क सी को बग़ैर विंडो करें बड़ा कर सकें, मतलब बग़ैर विंडो के, बग़ैर श्रिंक वॉल्यूम के आप लोकल डिस्क सी के पार्टीशन को आराम से बड़ा और छोटा कर सकते हैं बग़ैर डिलीट किए। सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो इस पर हमने ये क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने इस पर क्लिक किया, ये राइट क्लिक पे रीसाइज़ का जो ऑप्शन है इस पर हमने इंटर करना है। ठीक है, यहाँ माउस का सारा काम है। माउस जितना ध्यान से आप चलाएंगे, यूज़ करेंगे, उतना ही आराम से आप पार्टीशन का रीसाइज़ कर सकेंगे। सारा गेम माउस का है। ठीक है, तो जैसे मैं करूँगा गौर से देखिएगा, और अपना भी माउस आप जब आप प्रैक्टिकल करें तो अपना भी माउस पे आप ग्रिप सही रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप माउस चलाएंगे वैसे काम होगा इसमें। अब ये इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने माउस को चलाना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं काम, इधर से भी कर सकते हैं, ये आपने ख़ुद देखना होगा
कि आपका माउस कहाँ से हो रहा है, कहाँ से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने अब देखना होगा। ठीक है व्यूवर्स, तो अब हमने माउस का यूज़ करना है। ये देखें, और मैंने 34 GB इसमें से निकाल लिया है। अब ये मेरा लोकल डिस्क C154 हो गया है विंडोज़ का पार्टीशन, और 34 GB मैंने इसमें से निकाल लिया है। ठीक है, अब हमने ओके करना होगा। निकालते ही ये मेरे पास ये यहाँ आ गया। अब हम इस अनअलोकेटेड को अपने लोकल डिस्क D में डालेंगे, D पार्टीशन को हम बड़ा करेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये करना होगा, D को बड़ा करना है। तो अब हम इसके लिए भी रीसाइज पे जाएंगे, D में जाके, और हम यहाँ पे माउस के ज़रिए अपना ये D का पार्टीशन ऐसे खींच के बड़ा कर देंगे, आसान अल्फाज में। ये हमने ओके करना है इसको। ठीक है, ये हमने ओके कर दिया। अब ये हमारा D पार्टीशन जो कि 48-49 GB था, अब 83 हो गया है। अब हमने इस फ्लैग पे क्लिक करके प्रोसीड चलाना है। प्रोसीड, जितना भी प्रोसेस लंबा हो या शॉर्ट हो, हमने इसको चलने देना। उसके बाद हमने खुद ही अपना PC रिस्टार्ट करना, और फिर विंडोज़ पर जाके हम देखेंगे तो हमारा पार्टीशन जो D का है वो बड़ा हुआ होगा और जो C का है वो छोटा हो जाएगा। इस फ्लैग पे हमने अब क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक हो गया। ठीक है, अब हमने प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये हमने प्रोसीड पे एंटर कर दिया। अब ये प्रोसीड बहुत जल्दी भी हो जाता है, थोड़ा टाइम भी ले लेता है। बहरहाल ये मुकम्मल होने देना है हमने। ठीक है, इसके बाद हम PC को रीस्टार्ट करेंगे, विंडोज़ पे जाएंगे, हमारा D पार्टीशन बड़ा और C पार्टीशन छोटा हो जाएगा जितना हमने किया है। ठीक है, अब देखें यहाँ आपको बात पता चल रही है कि पहले आपका C189 था, अब 154 हो गया। ये देखें प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, रिमेनिंग मिनट्स इतने आ रहे हैं लेकिन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, आप फिर ओके करेंगे और ख़ुद आप रीस्टार्ट करेंगे PC। ठीक है, और ये 5 मिनट रिमेनिंग, प्रोसेस बढ़ रहा है। और ये सक्सेसफुली हो गया, एंटर कर दिया आपने। ठीक है, अब आप PC खुद रीस्टार्ट करेंगे। और व्यूवर्स, जैसे कि आपके सामने के लोकल डिस्क C विंडोज़ का पार्टीशन जो है 154 GB हो गया है, और ये वाला पार्टीशन जो है 83 GB हो गया, जैसा कि मैंने किया था। तो इस तरह से आप एक्रोनिक्स डिस्क डायरेक्टर के ज़रिए ही ये काम कर सकते हैं कि लोकल डिस्क C जो कि विंडोज़ का पार्टीशन है उसको आप कम ज़्यादा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, और उस पार्टीशन से यानी विंडोज़ के पार्टीशन से आप फ्री स्पेस लेके दूसरे पार्टीशन को बड़ा कर सकते हैं। ये काम सिर्फ आप एक्रोनिक्स डिस्क डायरेक्टर के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू।